भजन संहिता 16 अध्याय आखिरी पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आप जीवन के रास्ते पर यहां आए हैं, जो परमेश्वर के निकट आनंद रहता है, उस आनंद को प्राप्त करने आए हैं, और उसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप उसकी उपस्थिति में आए हैं। बोलो हालेलुया। एक शायर यूं कहता है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो आज घर से निकले ही नहीं। आप लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए जो आप लोगों ने हमारे परिवार को दिया, उन सभी बातों के लिए दिल से धन्यवाद। मेरा परिवार बहुत सालों के बाद में वो यहाँ पर इस कलीसिया में आए हुए हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तभी वो आए थे, और अभी वो इतने लंबे चौड़े हो गए, मेरा बेटा मुझसे भी लंबा हो गया। और आराधना मेरे बाद में कलीसिया में वो प्रचार करता है, और अच्छी मेरे सपोर्ट में मेरी वाइफ, मेरी पत्नी और दोनों बच्चों का अच्छा योगदान है। प्रभु सबको महिमा मिले। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर हम रुख करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल को हम खोल लें, और जिस उत्तम भाग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें मिलेगा श्रेष्ठ गीत की किताब अध्याय 2 और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत की किताब अध्याय 2 और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, क्योंकि छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खराब करती हैं, क्योंकि दाग की बारी में फूल लगे हैं। मसीह जीवन बहुत आनंदित जीवन है, खुशहाल, शांति और आनंद का जीवन है। इस मसीह जीवन में लोगों ने बड़ा लुत्फ आनंद उठाया है, लेकिन एक चेतावनी है कि एक आनंदित सुखहाल जीवन को, मसीह जीवन को शैतान इस ताक में रहता है कि कब इनको पाप में गिराया जाए, और कैसे इस मसीह जीवन को, जो खुशहाल आनंदित जीवन है, इसको खराब कर दिया जाए। शैतान को मालूम है, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, शैतान को मालूम है, पता है कि विश्वासी बड़ा पाप नहीं करेगा। कौन सा पाप नहीं करेगा? बड़ा पाप नहीं करेगा। शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। उसे मालूम है कि एक विश्वासी बड़ा पाप नहीं करेगा और छोटे पाप को वो पाप नहीं कहेगा। समझ में आ रही बात आपको? बड़ा पाप करेगा नहीं और छोटे पाप को वो पाप नहीं कहेगा। हमने मसीह जीवन में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं जब पापों को दर्जा देना शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास। जब हम पापों को दर्जा देना शुरू करते हैं तब वहां बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जिस पाप को हम बहुत छोटा पाप समझते हैं, शैतान वही पाप करा कर हमारे आत्मिक जीवन पर प्रहार करता है, आक्रमण करता है, और हमारे अच्छे आनंदमय जीवन को, जो एक स्वर्गीय जीवन हम पृथ्वी पर जी रहे हैं, उसको खराब कर देता है। शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ा चालाक है। हम उसके
हथियारों को या उसके आक्रमण को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो कभी भी हमारे विरोध में होकर नहीं, लेकिन हमारे पक्ष में होकर हमसे लड़ता है, हमारे साथ खड़े रहकर हमसे लड़ता है। इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता कि शैतान हमारे पक्ष में है या हमारे विरोध में। जब प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया और 40 दिन 40 रात यीशु की परीक्षा हुई, तब पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है जैसे ही उपवास खत्म हुआ, यीशु को भूख लगी, सबसे पहले शैतान पत्थर लेकर आया, बोले रोटी बना और इसको खा ले। वो बताना चाहता था मैं तेरा वेल विशर हूं, मैं तेरा शुभचिंतक हूं। आपको शैतान की चालाकियां समझ में नहीं आएंगी, वो कितना दिमाग से काम कर रहा है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहो। तुम अनजान नहीं हो, उसकी युक्तियों को जानो, किस प्रकार से वे अच्छे पवित्र जीवन को खराब कर बैठता है। बड़े बड़े सेवकों की सेवकाई खत्म हो गई, बड़े बड़े पवित्र लोग पापी बनकर आज संसार में घूम रहे हैं। अच्छे आराधक, अच्छे प्रचारक, अच्छा परिवार आज बिखर गया, टूट गया। उसका एक ही कारण है, वो शैतान को समझ नहीं पाए कि वो काम कैसे करता है। वो कभी भी आपसे बड़ा पाप नहीं कराएगा, लेकिन धीरे 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 दीमक की तरह वो एक बड़े विशाल वृक्ष को खोखला कर देगा। आपके अंदर वो धीरे 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 काम करेगा। एक अरब का रहने वाला रेगिस्तान में बड़े विशाल ऊंट के ऊपर बैठकर यात्रा कर रहा था। रात हुई, उसने तंबू खोला और तंबू के अंदर जो है वो सो गया। उसने अपना ऊंट बाहर बांध दिया। रात को उस कहानी है, रात को उस ऊंट ने अरबी से कहा, अरब के वो उस व्यक्ति से कहा कि बाहर बहुत ठंड है, थोड़ा मुझे पैर रखने के लिए अंदर जगह दे दो। उसने ना पैर ही तो रखने बोले, रख ले बोला। उसने पैर अंदर रख लिए। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि सर में बहुत ठंड लग रही है, कानों में, सर में बहुत ठंड, थोड़ा सर भी अंदर रखने के लिए दे दो। इसने सर रखने के लिए धीरे धीरे उसने अंदर आने की कोशिश की। इसने बोला पैर है, सर है, पूंछ है, क्या फर्क पड़ता है। सुबह उठकर रात को जब आधी रात हुई, अरबी ने देखा तो ऊंट तंबू के अंदर और ये बाहर पड़ा है। इसको पता ही नहीं लगने दिया कि कब इसके घर से ही इसको बाहर कर दिया गया। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटे अपराध जब शैतान हमसे कराएगा, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे जाने दो, बच्चा है, जाने दो, एक गलती हो गई, जाने दो, पहला अपराध है। खुदा भी अपराध माफ कर देता है। धीरे 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 शैतान काम करना शुरू करता है। अगर आपने पहली सीढ़ी पर रोक दिया, उसकी चालाकियों को आप समझ गए, तब आप चौकन्ने हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। शैतान के विषय में बार बार परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, सचेत रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि वो कब किसको फाड़ खाए। वो इस ताक में बैठा हुआ कि कब इसको फाड़ खाए। अपने आत्मिक जीवन के विषय में, पवित्र जीवन के विषय में हमेशा सचेत और चौकन्ने रहना चाहिए। वो लोग जो लापरवाह हो गए, वे लोग जिन्होंने पवित्र जीवन की पवित्रता, उसकी शोभा को बिगाड़ दिया, शैतान के चुंगल में, जाल में फंस गए। चूहे को चूहेदानी में लाने के लिए, चूहे को चूहेदानी में लाने के लिए आपको मालूम है क्या लगाया जाता है? रोटी। रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है और चूहा सोचता है अरे मेरे लिए क्या बढ़िया चीज का इंतजाम है। और जैसे ही वो चूहेदानी में आता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि मैं इस चूहेदानी में फंस चुका हूं। इतिहास गवाह है, आप देख लो,
इतिहास गवाह है, आप हिस्ट्री पढ़ लो, पूरे चूहेदानियों को छान लो, अंदर जाने के बाद किसी चूहे ने उस रोटी को कभी नहीं खाया, क्योंकि उससे मालूम पड़ गया मैं फंस गया हूं। वो अंदर आ गया, उस रोटी को फिर वो देखता नहीं, वो निकलने की कोशिश करता लेकिन निकल नहीं पाता। शैतान बहुत चालाक है। आपकी डेली की आराधना, स्तुति, प्रार्थना, घर में फैमिली प्रेयर, प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन, परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन, इसको धीरे 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 वो समाप्त करने की ओर लगा है। शैतान कहेगा ये काम किए जा, कोई ध्यान नहीं देगा, वो काम किए जा, कोई ध्यान नहीं देगा। धीरे 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 हम खोखले होते जाते हैं। एक अच्छी दाख की बारी जो एक आनंद का जीवन है, उसके फूलों को वो तोड़ता है। और एक बात याद रखो, फूल से ही फल लगते हैं। अगर फूल खराब हो गया तो फिर फल लगने वाला नहीं। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो जितने भी आराधक यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर की महिमा में यहां जमा करने बैठे हैं। मुंबई से मुझे परमेश्वर ने इस भवन में, इस शालोम फेलोशिप चर्च में इसलिए लाया है कि मैं आपको सचेत कर दूं, जागरूक कर दूं उस विरोधी शैतान जो आपके अच्छी पारिवारिक जीवन को खराब कर रहा है। कल मुझे एक जवान लड़का से मेरी मुलाकात कराई गई और वो जवान लड़के के बारे में बताया गया। जब मैंने उसके शरीर पर देखा, उसने ब्लेड से अपने शरीर की जगह जगह ऐसे ब्लेड से वार करके रखे थे, ऐसा अपने चीरा हुआ था अपने शरीर को। नशे की ऐसी सी गोलियां, ऐसी सी चीजें वो खाता है कि 25 साल का ऐसा लग रहा, बस ये कुछ चंद साल, कुछ चंद दिनों को है ये मेहमान है। शैतान ने उसे पता ही नहीं लगने दिया और मैं उसको समझा रहा था, देख दुनिया में कितने आंख वाले अंधे, आंख उनको नहीं, वो अंधा जीवन जी रहे। कितने लूले लंगड़े हैं, उनके पास तंदुरुस्ती नहीं है। अब इंडिया का एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति चंद महीने पहले, 2 महीने पहले, भारत का एक बहुत धनवान व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट का बादशाह था, जिसका नाम राकेश झुनझुनवाला था, उसका नाम स्टॉक मार्केट में बड़े अदब से लिया जाता था। वो एक व्यक्ति से जब किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लेते समय पूछा, आपने छोटी सी लागत से 5,000 रुपए से यहां प्रवेश किया, आज आप हजारों करोड़ के मालिक हैं, आपने बहुत दौलत कमाई, आपने बड़ी दौलत कमाई, इसलिए ये भारत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? जानते हो उसने, झुनझुनवाला ने क्या कहा? उसने कहा, इस दौलत ने जो मैंने कमाई है, इसकी चर्चा आप ना करें तो ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो आप पूछो, क्योंकि इस दौलत ने, मैं जब अपंग हुआ, पैरों से अपंग हुआ, मैंने मेरी पूरी दौलत की ताकत लगा दी, लेकिन 1 मिनट के लिए भी इस दौलत ने मुझे इस व्हील चेयर से खड़ा नहीं किया। तो ये सबसे घटिया और बेकार चीज है ये दौलत, जिसने मेरे शरीर को अपंग बना दिया और मैं खड़ा ही नहीं हुआ। तो फिर ये दौलत का मैं करूं तो करूं क्या? कागज के टुकड़े मैंने कमा लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं उस जवान को बता रहा था कि धीरे धीरे शैतान ने तुम्हारी उम्र खत्म कर दी। तुम्हारा आनंद जो इस पृथ्वी पर तुम लेना चाहते थे, तुम केवल एक बार इस दुनिया में आए हो, और वो आनंद को तुमने क्यों खराब कर दिया? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए एक बड़ी आशा रखी, लेकिन वो सब कुछ समाप्त हो गया। पवित्र ग्रंथ बाइबल का जो पद आज हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ो। बड़ी गलती हम नहीं करेंगे, शैतान को मालूम है। एक विश्वासी कभी भी जाकर ठेके पर दारू पीने नहीं बैठेगा, उसे मालूम है। मैंने एक पास्टर से एक सवाल किया, मैंने एक सेवक से सवाल किया, मैंने, पास्टर जी एक बात बताओ, अगर आपके चर्च में कोई विश्वासी शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो क्या आप उसे होली कम्युनियन प्रभुवोज देंगे? तो उसने कहा, कभी नहीं दूंगा। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या आपके चर्च में कोई दिन में 100 झूठ बोलता है, आप उसे होली कम्युनियन दोगे?
तो यहां वो चुप हो गया, यहां वो क्या हो गया? चुप हो गया। झूठ को हम पाप नहीं समझते, झूठ को हम पाप ही नहीं समझते। जबकि कलीसिया में पहली मृत्यु, जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने तैयार की अपने लहू के द्वारा, और कलीसिया तैयार हुई, पेंटिकॉस्ट के दिन 3000 लोग उद्धार पाए, प्रभु में आए, उसके बाद कलीसिया बढ़ने लगी, तब प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हनन्याह सफीरा ने पहला झूठ कलीसिया में कहा। कुछ प्रभु के दास लोग गलत प्रचार करते और वो कहते हैं उन्होंने धन छुपाया इसलिए मौत हुई, लेकिन बाइबल में लिखा है झूठ बोलने के कारण मौत हुई। पतरस ने कहा यह धन पहले भी तेरा था, अब भी तेरा है, यह भूमि पहले भी तेरी थी, अब भी तेरी है, जो दाम तेरे पास आया वो तेरा ही है, लेकिन तूने परमेश्वर और पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पाप को हम हल्के में लेकर उसका आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे चूहे को चूहेदानी में लाने के लिए रोटी लगाई जाती है, शैतान ने कुछ ऐसा मेरे और आपकी कमजोरी को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा बंधन बांधे हैं, कुछ ऐसे चीजों को इस्तेमाल कर रहा है जिससे हम उसमें फंस जाते हैं। एक आदमी इतना बड़ा पिंजरा लेकर, सिर्फ इतना बड़ा पिंजरा लेकर, उस पिंजरे में कहीं अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है, चारों तरफ से वो पिंजरा बंद है, जाली लगी हुई है ऐसी, उसको लेकर वो जा रहा है। किसी ने पूछा भाई ये क्या है, ये पिंजरा क्या है? उसने कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं, बंदर पकड़ूंगा। उसने कहा अजीब बात है भाई, इसमें बंदर जाएगा कैसे? इसमें बंदर जाएगा कि ये तो चारों तरफ से बंद है। बोला देखना है? बोला हाँ देखना है। बोला चलो आओ। उसने जंगल में जाकर उस लोहे के पिंजरे को वहां रख दिया जिसमें अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन बड़ा चालाक है ये, इसने क्या किया, अपने झोले से मूंगफलियां निकाली, या मूंगफलियां बोलते हैं ना, मूंगफलियां निकाली और उस पिंजरे में डाल दी, उस पिंजरे के अंदर डाल दी। थोड़ी देर में कई बंदर आए और उस पिंजरे की तरफ घूमने लगे और वो मूंगफली को लेने के लिए कोशिश करने लगे। तब एक बंदर ने ऐसा हाथ ऐसे करके डाला तो वह हाथ आसानी से उसमें लाइनिंग में से अंदर चला गया और फिर उसने मूंगफली उठा ली, मूंगफली को पकड़ लिया। जब मूंगफलियों को पकड़ लिया तब उसका हाथ कैसा हो गया? अब मोटा हो गया। अब वो उसमें से निकालने की कोशिश करे, वो निकल। सारे बंदर जैसे देखा ये फंस गया, वो बंदर भागे, लेकिन एक बंदर ने मूंगफलियां छोड़ी नहीं। दूसरे बंदर जो पेड़ पर भाग गए, वो उसको समझा रहे, छोड़ दे, मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़, वो आ रहा है पकड़ने, और वो इतने में जाल लेकर आ रहा है। वो उसको समझा रहे, मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़। काहे का छोड़ा है? इतने में आकर उसने जाल डाला और बंदर को पकड़ लिया। तभी एक व्यक्ति देख रहा है, क्या दिमाग लगाया है। बंदर को पिंजरे में लाने के लिए अंदर कोई जगह नहीं है। आज शैतान बड़ी तरकीबें, एक मसीह जीवन को खराब करने के लिए बहुत तरकीबें लगा रहा है। यह सच है, परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ रहा है, यह सच है। दूसरा सच यह है, उस वचन को खराब करने के लिए शैतान भी अति वेग से, बहुत चालाकी से काम कर रहा है। एक एरोप्लेन में एक बहुत बड़ा प्रभु का दास बैठा हुआ है, उसकी सभा है, उस सभा में संदेश देने के लिए वो जा रहा है। अचानक एयर होस्टेज आई और उससे पूछने लगी, आप इस यात्रा में कुछ खाना पसंद करेंगे, वेज नॉन वेज कुछ लेंगे? उसने कहा नहीं थैंक्स, मेरा फास्टिंग है, मेरा आज उपवास है, मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने कहा थैंक यू सर। पड़ोसी से पूछा, सर आप कुछ लेंगे? उसने कहा मेरा भी फास्टिंग है। ये प्रभु के दास ने कहा अरे विश्वास ही मिल गया, विश्वास ही मिल गया। तो उसने उसको हाथ मिलाया, जय यीशु की। तो उसने बोला जय शैतान की। ये तो अजीब नहीं है, शैतान की जय? आपने फास्टिंग रखा है? बोला हाँ। फिर आप शैतान की जय क्यों बोल रहे हैं? वो क्या कहता है, मैं ईविल की,
शैतान की, इब्लिस की आराधना करता हूं। और हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य यह है, अभी कई देशों में इब्लिस की आराधना होती, शैतान की आराधना होती है। वो लोग बाइबल पर खड़े होकर आराधना करते हैं, उल्टा सब गलत काम करते हैं वो लोग। कई शहरों में शैतान की आराधना हो रही है, वो बाइबल से गलत गलत प्रचार करते हैं। और उसने कहा हम फास्टिंग इसलिए करते कि कई प्रभु के अभिषिक्त लोग, उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, इसके लिए हम लोग उपवास करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कैसे एक आशीषित जीवन कैसे नरक की ओर चला जाता है। अगर बाइबल में कई अभिषिक्त लोगों के ऊपर अगर हम गौर करें, ध्यान करें, तो शैतान ने उनको पता ही नहीं लगने दिया और उनका धीरे 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 पतन होते गया। अगर बाइबल में हम लूत की किताब, लूत की तरफ ध्यान दें, अगर हम लूत के जीवन पर ध्यान दें, वो धीरे धीरे गलत चुनाव कर रहा था और उसके धीरे धीरे गलत चुनाव ने उसे सदोम गोमोरा में ले गया। वहां की तराई, वहां के लोग, इनमें उठना बैठना, वहां के लोगों से रिश्ता करना, धीरे 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 लूत का जीवन जो है वो सदोम गोमोरा के लोगों के जैसा हो गया। 4 लोग सदोम गोमोरा से भागे। आधी रात को परमेश्वर ने कहा यहां से भागो, सदोम गोमोरा तुम्हें खा जाएगा, नाश हो जाओगे, जल जाओगे, राख खाक धूल हो जाओगे, यहां से भाग लो। जब वे भागने लगे, उनको एक चेतावनी दी गई, पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना। जिस दिन तुम जिस वक्त तुम देखोगे, उसी वक्त नमक का खंभा बन जाओगे। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं 4 लोग भाग रहे थे, एक नमक का खंभा बन गए। लूका 17:32 में यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद रखो लूत की पत्नी को। उसने देखा अरे ताला भी नहीं लगाया, इतनी प्रॉपर्टी है, तराई वाली जगह है, मन भावना स्थान है, कितनी अच्छी जगह है, और अचानक भागना पड़ रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। एक पद को पढ़ ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 42 पद को पढ़ेंगे। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1 वर्स 42। वे उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं, पतरस के बारे में प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, हे शमौन के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र शमौन, तू क्या कहलाएगा? कैफा पतरस। अभी पतरस का, कैफा का मतलब क्या है? चट्टान। क्या है? यीशु ने कहा तू चट्टान है, चट्टान। वर्तमान की स्थिति आपकी चट्टान की हो सकती है। आज की स्थिति में आप बहुत मजबूत हो, आज की स्थिति में आप बहुत पवित्र हो, वर्तमान स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। आज की डेट में आप एक अच्छे आराधक हो, अच्छे प्रचारक हो, आत्माओं के लिए रोने वाले, आत्माओं का बोझ रखने वाले हो सकते हो। लेकिन भविष्य में शैतान आपको गिराने की एक योजना बना रहा है। जिसको यीशु ने चट्टान कहा, चट्टान, उसका नाम पतरस है, कैफा है। और प्रभु कहते हैं तू चट्टान है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 16 तक पढ़े तो वहां यीशु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा। थोड़ी देर बाद यीशु ने इस पतरस को कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। एक व्यक्ति जिसको प्रभु स्वर्ग राज की कुंजी दे रहा है, उसको यीशु क्यों शैतान कह रहा है? मेरा बेटा यश
छोटा था, जब भी अच्छा काम करता, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी बोलती है मेरा बेटा, मेरा बेटा। और वो जब भी कुछ गलत कर दे, तोड़ फोड़ कर दे, जा अपने बाप के पास। वो गलत करे तो वो मेरा हो जाता है, अच्छा करे तो वो उसका हो जाता है। ये सबके घर की कहानी है, हर व्यक्ति यही कहता है। हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं, पतरस का जीवन धीरे 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 खराब हो रहा था। देखो बाइबल में अगर आप यहूदा इस्करियोती की तरफ ध्यान दें तो यीशु की जितनी शिक्षा थी, जितनी भी शिक्षा थी, उन शिक्षाओं का उसके ऊपर 1% भी असर नहीं हुआ। 1% भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जो जो शिक्षाएं यीशु ने दी, उसके सामने चिन्ह चमत्कार हुए, मुर्दे जिलाए गए, आंधी तूफान को यीशु ने रोका। और यूहन्ना 21-25 में लिखा है जितने काम यीशु ने किए, अगर वो किसी किताब में लिखे जाते तो वो किताब इस पृथ्वी पर समाई नहीं जाती। ये सारे चिन्ह चमत्कार यहूदा इस्करियोती के सामने हुए। वो सारे चिन्ह चमत्कारों का गवाह था, लेकिन उसके जीवन में 1% भी परिवर्तन या बदलाव नहीं आया। एक बात याद रखो, उद्धार सबके लिए है, उद्धार हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन परिवर्तन भी हर एक व्यक्ति के लिए है। आपको अपना जीवन परिवर्तित करना पड़ेगा, आपको अपना जीवन प्रभु में रखना पड़ेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, यीशु ने पतरस को कहा, तू कैफा है, तू पतरस है, तू चट्टान है, और इस चट्टान रूपी विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, यीशु पतरस के विषय में कुछ बहुत अद्भुत बात कह रहा है। आज की स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति में आप बहुत बढ़िया हो सकते हो, लेकिन भविष्य में भी क्या आप ऐसे ही रहोगे? क्या भविष्य में भी आप ऐसे ही रहोगे, ऐसा ही जीवन जियोगे? शास्त्र में ऐसा लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय को निकालेंगे और इसका 31 पद पढ़ ले। मरकुस, मार्क चैप्टर 14 वर्स 31। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। कौन किससे कह रहा है? पतरस यीशु से कह रहा है। यीशु ने कहा कि मारने वाला चरवाहे को मारेगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तब पतरस कहने लगा, हे प्रभु, ये सब भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ जेल जाने वरन तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। यह पतरस का अच्छा समर्पण है, पतरस का अच्छा समर्पण है जो यीशु के लिए वो बोल रहा है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, हम होठों से कुछ कहते हैं और मन से कुछ कहते हैं। कोई हमारे घर में मेहमान आ जाए तो हम बोलते हैं, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। कल रात को ही हमने आपका सपना देखा, आप आ रहे हो बोला, और मन से क्या हो रहा, कहां से आ गए 27 तारीख में, सैलरी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये कहां से टपक पड़े, कहां से आ गए बोला। एक बड़ा परिवार, एक दो दोस्त ने अपने दोस्त को कहा, कल मेरी बेटी का बर्थडे है, अपने बच्चों को साथ लेकर आना, मेरी बेटी का बर्थडे है, आप जरूर आना, खाना भी साथ में खाएंगे। ये अपने परिवार को लेकर पहुंच गया, लेकिन नहीं जानता था कि इसकी पूरी क्रिकेट की टीम है। उसको मालूम नहीं कि इसकी पूरी क्रिकेट की टीम है, 11 बच्चे हैं और पति पत्नी अंपायर हैं, ये जानता ही नहीं था। इसलिए जैसे इसने प्रवेश किया, 1 2 3 4, तो बड़ा आज बिरयानी कम पड़ेगी, तो इसने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन घर में बुढ़ा आदमी बुजुर्ग था, वो देखने लगा, अरे यार इतने लोग आ गए बोला, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, इतने लोग आए हैं, लज्जा नहीं आई तुमको लज्जा नहीं आई? लज्जा नहीं आई? तो बोले, लज्जा ट्यूशन गई, आ रही है। बोले हमने एड्रेस दे दिया लज्जा को, लज्जा आ रही है, बोले पीछे आएगी। बोला
लो मर गए बोला, ये और एक कमी रह गई बोला। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पतरस को यीशु ने वचन कहा और कहा लिखा है कि मारने वाला चरवाहे को मारेगा और भेड़े तितर बितर। यीशु ने कहा लिखा है, लेकिन पतरस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जब आप वचन से आगे बढ़ जाते हैं तो प्रभु आप में नहीं रहता, आप वचन में बने रहो। जब आप वचन में बने रहोगे तब आप शैतान की चालाकी, उसके हथियार, उसके वारों पर आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप सुरक्षा के घेरे में हैं, आप बाड़े के अंदर हैं। गुलामी से, आजादी से पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक आज्ञा दी कि आज रात स्वर्गदूत नंगी तलवारें लेकर घूमेंगे। जिन किसी के घर में मेमने का लहू लगा रहेगा और वो अपने घर में रहेंगे, वो बच जाएंगे। आप सुरक्षा के घेरे में रहें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। क्या ना हो? बाइबल ये कहती है लेकिन मैं तो ये कहता हूं, बाइबल ये कहती है लेकिन मैं तो ये कहता हूं, बाइबल ये कहती है मैं तो ये कहता हूं। मैं कभी भी किसी कितने भी बड़े सेवक को सुन लूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि यीशु ने जो कहा वही करेक्ट है, क्योंकि सभी प्रभु के दासों को अलग अलग प्रकाशन मिला है। सभी प्रभु के दासों को अलग अलग प्रकाशन मिला है। आपका कोई भी ऐसा आदर्श नहीं हो जाए जो केवल अंधविश्वास करके उसके पीछे चलो और उसी जो वो बोले उसी को मान लो। बाइबल में लिखा है पौलुस प्रचार करता था तो थिस्सलुनीके के लोग क्या करते थे? खोलकर बाइबल को देखते, ये ऐसा ही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। आपके पास पवित्र ग्रंथ बाइबल है, आप इसको रोज देखो, ये सही बोल रहा है कि नहीं। पवित्र आत्मा में होकर प्रभु से पूछो, ये सही बोल रहा है कि नहीं। क्योंकि शैतान जब हवा के पास आया, उसने घुमा फिरा के बात की। पहले तो आएगा, बहन जी बहुत कमजोर सी लग रही हो, क्या बात है, फल विल कुछ भरो खाती नहीं हो? नहीं नहीं जी, हम तो बड़ा अच्छा खा रहे हैं, यहाँ के सब फल खा रहे हैं, सारे फल। ये वाला फल खाया? नहीं जी, ये तो परमेश्वर ने मना किया है। अरे पागल हो गए तुम, ये भी फल खाओ तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उसने वो फल खाया और क्या हुआ? पाप में पतन हो गया। परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तूने फल खाया? परमेश्वर ने एडम से पूछा, क्या फल खाया? उसने मैडम का नाम बोल दिया, ये मैडम ने खिलाया, मैंने नहीं खाया, ये मैडम ने खिलाया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब शैतान यीशु के पास 3 बार आया परीक्षा के समय, यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, यह कहकर उसको भगा दिया। आपके पास कोई भी आता है, अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में बात करता है, आप उसको वचन दिखाओ, कहो लिखा ये भी है। जब आप कहते हो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो वो भाग जाएगा। आप कभी भी परमेश्वर के वचन में कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना, समझौता मत कर लेना, क्योंकि बाइबल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसने मिस्र से हजारों की संख्या में लोगों को आजाद कराकर वो कनान की ओर ले जा रहा था। वही कनान नहीं पहुंच पाया। वही कनान, हमारे मुंबई में हमारे पास्टर साहब को मिलने के लिए गांव के लोग कुछ आए हुए थे। उन्होंने कहा हमको बंबई घुमा दो। उन्होंने चलो। तो बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन है वो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड रुकती है, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट रुकेगी, बस इसके ऊपर वो रुकती नहीं है। जिसमें ताकत हो वो चढ़ जाए। जैसे ट्रेन आई, पास्टर साहब ने बोला चलो 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 जल्दी चलो चलो, और वो जैसे ही चढ़ पाए, सब तो वो चढ़ गए, पास्टर साहब रह गए। और वो गांव के लोग चिल्लाने, उन्होंने बोला आगे 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 चलो, एंड स्टेशन पे उतर जाना, मैं आ रहा हूं, पीछे की ट्रेन से आ रहा हूं। फिर इन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कलीसिया को शिक्षा देते देते, ये सब करते करते ये तो स्वर्ग चले जाए, मैं यहीं रह जाऊं। तब उन्होंने कहा भाई मैं किसी का जिम्मेदार नहीं। आते समय उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो खुद चढ़ गए ट्रेन में, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मूसा रह गया, कनान को नहीं देख पाया।
आपकी सेवकाई, आपकी बुलाहट कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, चिन्ह चमत्कारों से भरी क्यों ना हो, आप कितने भी अद्भुत काम करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुद नहीं बचे, कोई फायदा नहीं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, परमेश्वर नरक में आपको इसलिए नहीं डालेगा कि आपने दूसरों को नहीं बचाया। परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नरक में नहीं डालेगा जिसने दूसरों को नहीं बचाया, उसको कभी नरक में नहीं डालेगा। लेकिन हां, उसने खुद को नहीं बचाया, इसलिए परमेश्वर उसको जरूर नरक में डालेगा। अनिल पात्रे की सेवकाई में अगर कोई नहीं बचा, नो प्रॉब्लम। अनिल पात्रे के प्रचार से अगर कोई नहीं बचा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अनिल पात्रे खुद बचना चाहिए। अगर मैं खुद ही नहीं बचा और लोगों को बचाता रहा तो कोई फायदा नहीं। पहले मुझे आप बचना है, पहले मुझे आप बचना है। हमारे मुंबई में एक साबुन बेचने वाला आया, साबुन ले लो 5 रुपया टिक्की, साबुन ले लो, जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला, साबुन ले लो, ये कपड़े ऐसे चमका देगा, ये ऐसे कर देगा, वो बहुत बहुत जोर से। लोग भीड़ आने लगे, वो टेम्पो में, छोटा टेम्पो में साबुन भर के लाया, सारे बिक गए। आखिरी साबुन बचा हुआ है। एक बुड्ढा खड़ा हुआ है, इस टेम्पो, इस साबुन बेचने वाले ने बुड्ढे की तरफ देखा, बोला चाचा ले लो, आखिरी बचा, ले लो। उसने कहा कि बेटा एक बात पूछूं? उसने बोला हाँ पूछो। बोले बेटा ये साबुन क्या क्या काम करता? बोले ये ऐसा काम करता है, उजियाले कर देता है, कपड़े ऐसे चमकते हैं, जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइज रहता है, थोड़ा सा निरमा और झाग दे ज्यादा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। अब ये तो सब उसकी क्वालिटी बताने लगा, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। इसे बड़ा पसंद आया। बोला ठीक है बेटा, लेकिन एक बात पूछूं? बोला हाँ चाचा पूछो। बेटा तेरे कपड़े क्यों गंदे हैं? ये साबुन क्या करता है वो तो बात अलग की बात है, वो तो मैं समझ गया, ये साबुन क्या काम करता है मैं समझ गया, लेकिन तेरे कपड़े क्यों गंदे? वो कहने लगा चाचा ये साबुन बेचते बेचते इतना टाइम खराब हो जाता है, इतना टाइम निकल जाता है कि मुझे खुद के कपड़े धोने के लिए टाइम नहीं मिलता। आज के मसीहों की यही हालत है। वो दूसरों के कपड़े धोबी की तरह धो देंगे, लेकिन खुद के गंदे रहते हैं। दूसरों के कपड़े धोने में लगे हुए हैं, खुद के कपड़े गंदे। इसलिए हर प्रचारक ये कहता उसे देखो, यीशु को देखो, लेकिन 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय पहले पद में पौलुस कहता मुझे देखो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी जैसी चाल चलो, मुझे देखो। बोला जो प्रचारक ये नहीं कहता मुझे देखो, वो प्रचारक झूठा है। जो प्रचारक यीशु की तरफ दिखाता है वो प्रचारक झूठा है। वो ये कहना चाहिए मुझे देखो, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं भी मसीह की चाल चल रहा हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है ओवर कॉन्फिडेंस पतरस का सबसे पहला पतन का कारण वो वचन को नहीं मान रहा, वचन के आगे जा रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे इसी का 14 अध्याय 40 पद पढ़ ले। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 40। फिर आकर उन्हें सोते पाया, हाँ। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, हाँ। और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। बाइबल ये कहती है, अगर आप 32 से पढ़े तो यीशु ने बार बार आकर गतसमनी बाग में चेलों को ले गए और पतरस, याकूब और यूहन्ना को बार बार समझाया, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वरना तुम किसी ऐसी परीक्षा में पड़ जाओगे। यीशु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन जितनी बार यीशु आए उतनी बार ये क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। जो समय प्रार्थना का है वहां प्रार्थना नहीं हो रही है। आज भी प्रार्थना के नाम से इंसान की आंखों में नींद आ जाती है। एक पुलिस वाला, रियल घटना बता रहा हूं, एक पुलिस वाले को नींद नहीं आती थी, बहुत डिप्रेशन में चला गया, वो नींद नहीं आती उसे। किसी ने बताया तुम प्रार्थना में जाओ, तुमको वो लोग प्रार्थना करेंगे। रियल घटना बता रहा हूं। वो प्रार्थना में आए, उसको नया नियम, पवित्र ग्रंथ बाइबल का नया नियम उसको दिया गया। बोला इसे जब तुम बिस्तर पर जाते हो इसे पढ़ो। वो गया
खाना ना खाया, जैसे बाइबल निकाली, जैसे पढ़ना चालू किया, इतनी गहरी नींद आई, इतनी जबरदस्त नींद आई, तो सीधा सुबह ही उठा। बोला वो दौड़ कर सुबह आया उस सेवक के पास, बोला साहब क्या जादू की किताब है? बोला ये। जैसे ही खोला नींद आ गई। बोला जैसे ही खोला नींद आ गई। बोला प्रभु चमत्कारी है, प्रभु ने देखो मुझे नींद दी। पास्टर साहब ने कहा ये प्रभु की नींद नहीं, शैतान की नींद है। इस किताब को जो भी खोलेगा उसको शैतान सबसे पहले सुलाएगा, सो जा सो जा सो जा। कितने लोग आते हैं। कल मैं यहां पर आया तो एक ब्रदर ने मुझसे कहा, पास्टर साहब जब भी आप आते हो किसी को नींद नहीं आती, ऐसा प्रचार करते हो, सब चौकन्ने जागृत हंसते हैं, ये बड़ा आनंद से आपका वचन सुनते हैं। मैंने देखो मैं पौलुस से बड़ा नहीं हूं, पौलुस के प्रचार में युस्तुखुस सो गया, तो मैं पौलुस से बड़ा नहीं। जिसको सोना है उसको अनिल पात्र या पौलुस या यीशु बुला लो तो भी वो सोएगा। जिसको सोना है, जिसको नींद मारनी है, वो जरूर करेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, यीशु ने बार बार कहा गethsemane का बाग है, अभी यहूदा आएगा, उसके साथ में सारे ऐसे लोग आएंगे जो मुझे पकड़ा देंगे, मेरे साथ छल किया जाएगा, झूठे आरोप लगा जाएंगे, यरूशलेम में मुझे मार डाला जाएगा। अब यीशु प्रार्थना के लिए तैयार कर रहे हैं। शैतान कभी भी आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता। शैतान कभी भी आपको परमेश्वर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, संपर्क में नहीं आने देगा। आप उससे संपर्क करो ऐसा वो होने नहीं देगा। उसकी सदैव इच्छा रहेगी कि आप प्रार्थना ना करें। और यीशु ने अपनी जीवन काल में 33.5 साल में सबसे ज्यादा, मनुष्यों से ज्यादा उसने अपने पिता से बात की। आप थोड़ा कैलकुलेशन निकाला करो, मैंने मनुष्यों से ज्यादा बात की या परमेश्वर से ज्यादा बात की? साइंस के हिसाब से एक पुरुष दिन में 11,000 शब्द बोलता है और स्त्रियां 19,000 शब्द बोलती हैं। एक भाई ने बोला मेरी पत्नी को कोई टॉपिक दे दो, वो 2 घंटे बात करेगी। कोई विषय दे दो, उस विषय पर 2 घंटे बात करेगी। उसने कहा मेरी पत्नी को इसकी जरूरत नहीं, कोई टॉपिक की जरूरत नहीं, वो पूरे दिन बात करती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब यीशु ने आकर देखा तो वो सो रहे हैं और यीशु ने उनको कहा मत सो, प्रार्थना करो, मत सो, प्रार्थना करो। छोटी छोटी गलतियां हमारे पाप में, हमारे आनंदमय जीवन में पतन करा देती है और हम प्रार्थना ना करने के कारण उस शैतान की लड़ाई में शामिल होने से रह जाते हैं। जब इस्राएलियों को मूसा ने मिस्र से बाहर किया, लाल समुद्र जब उन्होंने पार कर लिया, सबसे पहला युद्ध अमालेकियों से हुआ। जानते हो उस युद्ध में मूसा शामिल नहीं हुआ, उस लड़ाई में मूसा शामिल नहीं हुआ। और मूसा एक पर्वत पर, पहाड़ पर चला गया और वहां बैठकर उसने हाथों को ऊपर किए, खुदा की ओर देखने लगा। पहला युद्ध उसने नहीं लड़ा, लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन जब उसने हाथ ऊपर किए, खुदा ने ऐसी सामर्थ इस्राएलियों पर उतारी कि वो अमेरिकियों पर प्रबल हो गए। लेकिन जैसे ही हाथ थके, हाथ नीचे आए, अमेरिकी लोग इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। तब मूसा का भाई हारून और हूर, इन्होंने देखा कि मूसा के हाथ नीचे आ गए हैं, तो वो तलवार उठाकर अमेरिकियों से लड़ने नहीं गए, उन्होंने प्रार्थनावादी व्यक्ति का समर्थन किया। कई बार हम प्रार्थना को बेकार समझते हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है तो बोला अरे भाई बाद में कर लेना, अभी तू चल, वो पहले वो काम कर ले, परमेश्वर तुझे खाने को नहीं देगा, पहले ये काम कर ले। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जब पतरस ने, चेलों ने प्रार्थना नहीं की, इसलिए पतरस को तलवार चलानी पड़ी। एक सरलता का जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। बड़ी आसानी से दुख, तकलीफ, समस्याओं से हम आगे जा सकते हैं, सरलता से। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम प्रार्थनावादी हैं। हर एक कठिन मार्ग में हम प्रार्थना से आगे निकल सकते हैं।
हम बड़े बड़े कठिन दुखों में भी बड़ी सरलता के साथ रह सकते हैं। हम दुखों में भी आनंद मना सकते हैं। एक अदालत में एक जज ने एक व्यक्ति को कहा, आज तुम्हारा इस स्त्री से तलाक। लेकिन अदालत तुम्हें यह हुक्म देती है कि जिंदगी भर तुम अपनी पत्नी को तलाक हो रहा आधी तनख्वाह दोगे। यह आदमी इतना जोर से चिल्लाया, खुश होने लगा, हंसने लगा। जज कहने लगा, आधी तनख्वाह तुमको देनी पड़ेगी, इससे तुम खुश हो रहे हो? बोला, साहब जब तलाक नहीं हुआ तो ये पूरी छीन लेती थी, अब कम से कम आधी तो मेरे पास आएगी। बोला, कम से कम आधी तो अब मेरे पास रही, तो पहले पूरी ले लेती थी। कुछ लोग दुखों में भी आनंद मनाते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, यीशु ने बार बार चेलों को जगह प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। इसी का 47 पद पढ़ ले, 47। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। बाइबल ये कहती है, जब यहूदा इस्करियोती यहूदियों को, फरीसियों को, सदुकियों को और नाना प्रकार की वे लोग जो मसीह का विरोध, उसकी शिक्षा का विरोध कर रहे थे, जब उनको लेकर वो महायाजक, याजक लोग आ गए और यीशु को पकड़ना चाहा, तलवार निकालकर पतरस ने वो जब वार किया तो एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम मलकुस है, उसका कान काट दिया। यीशु ने शिक्षा दी। ऐसे समय भी पतरस को कहा, तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार के सहारे जीते वो तलवार से मर जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ कहता है कि पतरस ने यीशु की नहीं सुनी। कई बार हम हमारे जीवन में प्रभु की नहीं सुनते और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर के वचन से आगे चले जाते। यीशु ने कहा, तुम अगर मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम में से एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। सिर्फ प्रभु प्रभु करते रहते हो, प्रभु प्रभु प्रभु। यीशु ने कहा, जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, वरन वो व्यक्ति जाएगा जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। इसका 54 पद पढ़ लो, 54। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। अब बाइबल ये कहती है, पतरस ने कहा था, मैं तेरे साथ जेल जाने को वरन तेरे लिए जान देने को भी तैयार हूं। अब पतरस जब यीशु को अंदर ले जाया गया, पतरस बाहर अन्य जातियों के साथ में संगति कर रहा है। बुरी संगति, पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आपको यीशु के साथ में रहना है, तब आपको यीशु के साथ रहना है। यीशु ने कहा, आओ हम उस पार चले, और चेले नाव में हैं, यीशु नाव में है। आंधियां, लहरें उस नाव से टकराने लगी। बाइबल में लिखा है, उनमें से किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, क्योंकि यीशु उस नाव के अंदर है। शैतान केवल एक काम कर सकता है, आपकी नाव को हिला सकता है। थोड़ी पानी की बौछारें मारेगा, इससे भयभीत ना होना, इससे डरे नहीं, इससे घबराए नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, यीशु ने उठकर उस आंधी तूफान को शांत कर दिया। उस आंधी को डांटा, पानी को कहा शांत रहे, और वो शांति हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं। बाइबल ये कहती है, आखिरी पद पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 71 पद 71। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। जब उससे पूछा गया, क्या तू यीशु का चेला है? क्या तू उन 12 में से एक है? क्या तू यीशु का अनुयायी, शागिर्द, चेला, डिसाइपल है? तब वो क्या करने लगा?
धिक्कारने लगा और कहने लगा, मैं उस मनुष्य को, मैं उस यीशु को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। मैं नहीं जानता। बाइबल कहती है वो इस हालात, इस स्थिति तक पहुंच गया, वो कहने लगा मैं उस यीशु को नहीं जानता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ो, उन छोटे छोटे पापों को पकड़ो, जिसके द्वारा धीरे 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 आत्मिक पतन होते जा रहा है, आत्मिकता खत्म होती जा रही है। और पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। यीशु ने पलट कर देखा, उसे वो बात याद आई जिस वक्त इसने कहा था मैं तेरे साथ जेल जाने को वरन तेरे लिए प्राण देने को तैयार हूं। तब यीशु ने कहा आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं और आप प्रभु में केवल उसके फजल से बने हुए हैं। उसके फजल को मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे। इस पृथ्वी पर रहकर सचेत, जागरूक और सावधान होकर अपने अच्छे जीवन को जिए, गलतियों को पकड़ें, गलतियों को सुधार करें। अगर आप अपनी गलतियों में सुधार कर रहे हो, अगर आप अपनी गलतियों में सुधार कर रहे हो, धीरे 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 जो होने वाली गलती उनको सुधार कर रहे हो, एक दिन आप पवित्र हो जाओगे। कई लोग रोते हैं, कहते हैं वो मेरी गलती निकाल रहा था, वो उसने मेरी गलती निकाल। मैं कहता हूं निकालने दो। जब वो गलतियां निकाल देंगे तो आप पवित्र बन जाओगे। जब लोग उंगली उठा रहे हैं, जब लोग आपकी गलतियां बता रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, जो लोग मराठी जानते हैं उनको मालूम पड़ जाएगा, निंदकाचा घर शेजारी असावे। जो निंदक है वो आपका पड़ोसी होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी निंदा करेगा तब आपका सुधार हो जाएगा। वो बार बार आपकी तरफ उंगली उठाएगा और 90% आप ठीक भी हैं तो भी 10% आप गलत हो तो सुधार हो जाएगा। इसलिए निंदक आपके पास में है तो बहुत अच्छा है, वो आपका सुधार करेगा। जिस यीशु ने पतरस को कहा तू चट्टान है, वही यीशु का 3 बार इनकार कर रहा है। इस पतन की स्थिति में हम ना पहुंच जाए, कहीं हमारा आत्मिक जीवन में पतन ना हो जाए, इसके प्रति सावधान, चौकन्ने रहें। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद कर ले। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं अच्छी संगति के लिए, अच्छे गीत, आराधना, स्तुति और अच्छे तेरे कलाम के लिए प्रभु। जब हमने तेरे आत्मिक वचन को सुना प्रभु, आज इसके जरिए लोगों के हृदय में आप काम करें, आपका बेशकीमती अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाए। ईश्वर राजा, इस दया के लिए, इस करुणा के लिए धन्यवाद। अपने बच्चों को ब्लेस करे। अगर कोई निर्बल, दुर्लभ, कमजोर, बंधन में, किसी भी प्रकार के सताव वातावरण में अगर यहां पर बैठा है प्रभु, अपने दृश्य हाथों ने छूकर चंगाई दे, और ये सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो जाए। सारी बातों को आपके नियंत्रण कब्जे में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते